आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास बात तेलंगाना में इस हफ्ते का बड़ा मौजू तेलंगाना हुकूमत और कोरोना वबा पर बात करेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। हिंदुस्तान के 8 रियासतें ज्यादा मुतासर हैं, लेकिन तेलंगाना भी अब पीछे नहीं। तेलंगाना में लग रहा था कि केसेस कम हो रहे हैं, इस खुशी में और या खुशफहमी में हम मुब्तला थे, लेकिन केसेस 92 से अब 364 केसेस तक हम आ चुके हैं। जी हां, तेलंगाना में कोरोना वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 364 नए केसेस दर्ज हुए हैं। हैदराबाद, वकाराबाद, महबूब नगर, आदिलाबाद, करीमनगर, सिरसिल्ला के कई अकामती स्कूलों में जेर तालीम दर्जनों तलबा कोरोना से मुतासर हुए हैं, जिसके बाद सरपरस्तों में तशवीश देखी जा रही है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूलों को भेजने से खौफजदा है। हाईकोर्ट ने भी ICMR की गाइडलाइंस पर अमलावरी का तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया है। रियासत भर में स्कूलों की कुशादगी के अलावा MLC इंतखाबात की तशहीरी मुहिम, शादी ब्याह, मजहबी रसूमात में आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की वजह से कोरोना के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में मास्क के इस्तेमाल पर सख्ती से अमलावरी न होने की वजह से भी केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। मुस्तकबिल में यही सूरत हाल बरकरार रहने की सूरत में संगीन नतायज बरामद हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में नए शरायत आयद करें ताकि कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाया जा सके। इस पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। वजह यही है कि तेलंगाना में जिस तरह से कोरोना ने दस्तक दी है, धीरे सही लेकिन तेलंगाना में पहुंच चुका है। सरकार क्या कर रही है, इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ होंगे TRS लीडर मुकेश चंदा और BJP तर्जुमान NV सुभाष और माहिर इमराज श्री भूषण भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं सुभाष जी, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से कोरोना के मामलात अब तेलंगाना में भी बढ़ रहे हैं, किस चीज का इंतजार हम कर रहे हैं? 8 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कोरोना ने दूसरी लहर की दस्तक दे दी है। यहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोरोना पर ध्यान नहीं है। कितना डेंजर आप देख रहे हैं, कितना मुस्तकबिल में तेलंगाना में केसेस जिस तरह से 364 पर अब आ गए हैं, जहां पर हम कुछ दिन पहले 94-92 केसेस देख रहे थे, अब 364 तक पहुंच चुके हैं। क्या कह रही है दूसरी लहर, सुभाष जी? नमस्ते जिलानी जी नमस्कार। ये आप ठीक तरीके से अच्छा एक डिबेट आज ये जस्ट इलेक्शन के टाइम में लेके आए। ये सरकार तो तेलंगाना हुकूमत नो आजकल क्या है, अपना बजट के ऊपर ध्यान दे रही है और ये जो अपना ग्रेजुएट्स का इलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रही है जी, और आने वाले चुनाव के ऊपर ज्यादा उनका फोकस जा रहा है जी। मगर एक चीज तो हम लोग जान पे लेके आना कि तेलंगाना हुकूमत ही इसका कुछ इंतजाम कर सकते हैं। लॉकडाउन के बारे में अगर सोचना भी अभी मुमकिन है जी, क्योंकि दिन के दिन अपना ये जो कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है, ये बहुत नुकसान भी हो सकते हैं। और अब जो वैक्सीन भी जो मार्केट में आने के बाद भी जी, अब लोग भी थोड़ा इजी ले रहे हैं कि हम लोग अभी वैक्सीन का डोसेज ले लिए है, अब बस ये कोरोना महामारी अपने से चले गए हैं। मगर ये सब जिम्मेदार अभी तेलंगाना हुकूमत ने एक कड़ी तरफ से कुछ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बारे में या स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये अपना आम जनता का ऊपर ये सब छोड़ना भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए तो अपने को क्या होता, अभी देखिए अब जो इलेक्शन के माहौल में कोई भी लीडर जी, कोई पार्टी का भी लीडर कोई भी मास्क भी नहीं लगा रहे हैं और इतना भीड़ हम देख रहे हैं जैसा अभी नॉर्मल सी आ गया है। जी जी, नॉर्मल सी तो नहीं आए, अभी पूरा
देश में और पूरे वर्ल्ड में भी जी बोल तो अगर इटली देखिए या फ्रांस देखिए या यूके देखिए, वहां पर थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन भी शुरू करे। बिल्कुल। और खासकर महाराष्ट्र में भी जी। महाराष्ट्र में भी अब सूरत के अपना महाराष्ट्र में पूना में नागपुर में और जी। कई तरफ बिल्कुल हमारे सामने मिसाल है महाराष्ट्र की। जब केसेस दोबारा बढ़े तो बाजू हमारा पड़ोसी स्टेट है, उसने सख्ती से कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तेलंगाना किस चीज का इंतजार कर रहा है यह समझ नहीं आ रहा। हमारे साथ भूमा रेड्डी जी हैं, टीआरएस लीडर, वो जुड़ चुके हैं। भूमा जी, इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है तेलंगाना में, सरकार इतनी बेफिक्री से कोरोना को जो है इंतजार कर रही है कि बहुत बड़े लेवल पर आए तो शायद हम कार्रवाई करें। फिर यह भी कहा जा रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। सर 94-92 केस 90 to 94 केसेस से हम 364 तक पहुंच रहे हैं। क्या 1000-2000 केस का इंतजार कर रहे हैं भूमा जी? भूमा रेड्डी जी, तो हमारा गवर्नमेंट जो 22 तारीख से लॉकडाउन करे तेलंगाना में जी अभी कोरोना केसेस बहुत कम हो गया था। अभी ये हफ्ता से थोड़ा बढ़ गए। वो महाराष्ट्र में ज्यादा आजू बाजू में अपने का तेलंगाना के निजामाबाद हो, आदिलाबाद हो, इधर जी 2-3 डिस्ट्रिक्ट में का महाराष्ट्र बॉर्डर रहने से महाराष्ट्र में ज्यादा केस हो रहे हैं अपने देश में। जी तो केसेस की वजह से ये आना जाना ये कुछ उसमें थोड़ा केसेस अपने पास अभी स्टार्ट नहीं। तो हमारा आदिलाबाद तो 0 था परसों तक जी और ये तेलंगाना में भी बहुत कम थे, सिंगल डिजिट को आ गए थे। अभी थोड़ा ये उधर के लोग आना जाने से वजह से कुछ केसेस बढ़ रहा बोल के तो मैं समझ रहा हूँ। जी लेकिन हमारा गवर्नमेंट, हमारा सीएम साहब जो उस पे ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारा मिनिस्टर साहब को तो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑलरेडी डिस्कशन भी हुआ, 2-3 सीटिंग मीटिंग भी हुआ जी। इसके बाद जो है अभी बाजू महाराष्ट्र है वो तो कोई बाहर से जो आ रहे लोगों को वहाँ पे भी टेस्ट करके जी। आना बोल के भी कुछ अब निजामाबाद के बॉर्डर पे भी चल रहा जी। ऐसा पूरा करके ये कंट्रोल करने के वास्ते ऑलरेडी पूरा डिस्ट्रिक्ट डीएमएनएचओ को होंदो, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ से भी हमारा तेलंगाना स्टेट से श्रीनिवास राव होंदो, रमेश रेड्डी होंदो, वो लोग भी हमारा मिनिस्टर साहब होंदो, सीएम के आदेश से जी ये तमाम कंट्रोल के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। सर कोशिश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ठीक है, लोग मान लेंगे, लेकिन सर जमीन पे ये दिख नहीं रहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है इस पर एक्शन ले रही है, बाजू स्टेट से आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन खुद स्टेट के अंदर जो लापरवाही कोरोना को लेकर हो रही है, कोई मास्क नहीं लगाता, फिर लोगों की भीड़ अलग है, कैसे कंट्रोल कर रही है सरकार? आप जो बोल रहे हैं लापरवाही गवर्नमेंट के तरफ से नहीं है जी। केसेस कम होगा बोल के पब्लिक में थोड़ा वो डर नहीं रहा। अभी पब्लिक भी पूरा कंट्रोल कर, पब्लिक भी क्या करना चाह रहे, ये कंपलसरी अपने गवर्नमेंट जो बोल रहे आदेश दे रहे वो मास्क कंपलसरी रखना, दूर मेंटेन करना, ये हाथों से साबुन से वो दो, ये सैनिटाइजर से वो दो, आताश धोना, ये जो 10 महीने कैसा मेंटेन करे अभी भी वैसे मेंटेन करने के वास्ते ऑल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को भी गवर्नमेंट आदेश दिए जी। लेकिन ये इलेक्शन तेलंगाना में इलेक्शन के पर तेलंगाना के वास्ते देश में भी हो रहा ना जी, जिलानी साहब नहीं हो रहा, सही है, ये हो रहा है, दूसरे स्टेट में हो रहा है, पड़ोसी स्टेट में हो रहा है। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं महाराष्ट्र की क्या हालत है, वहां की सरकार बड़ी तशवीश में है, परेशान है कि कैसे हम दोबारा उसकी तरफ जा रहे हैं, कैसे कंट्रोल करें। यही चीज तो तेलंगाना को करनी है सर। अपने जो तेलंगाना में कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी जो मास्क लगाना है, दूर मेंटेन करना है, ये तो बोल रही है, ये तो सरकार बोल रही है, लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र और दिल्ली में तो चालान किया जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है मास्क नहीं लगाने पर। क्या तेलंगाना सरकार ऐसा कुछ सख्त कदम उठा रही है? तेलंगाना में सुनिए, तेलंगाना में 90% लोग मास्क लगा रहा, दूर मेंटेन कर रहा, करने से अपने तेलंगाना में केसेस कम है। महाराष्ट्र में हम आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में रहे तो महाराष्ट्र में गए तो आज नहीं, कोरोना के वो तब देश में ज्यादा वो केसेस हुए, जब भी महाराष्ट्र में वो नहीं है, वो मास्क नहीं लगाता, कोई शादी में कम नहीं है, मौतों में कम नहीं है, ऐसा है। हम ठीक है सुभाष जी, भूमा रेड्डी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है, लोग जो है अवेयर हैं, इसलिए केसेस कम है, अपने पास और कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हफ्ते से सुभाष जी ठीक है। भूमा जी सुनिए, सुभाष जी जो है बीजेपी की बीजेपी स्पोक्स पर्सन सुभाष जी साथ में है, उनकी बात सुन लीजिए जी।
अभी तेलंगाना के हुकूमत का एक ही एक मकसद है कि ये जिला ये अपना तेलंगाना में हम कैसा सीट्स जैसा एमएलए सीट्स हो या एमएलसी सीट्स हो वो कैसा हम हासिल करें। अब देखिए अभी एक ही एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं जी। गांधी हॉस्पिटल में कोविड का एक वार्ड लगा है जी, अब जाके देखिए उधर गांधी हॉस्पिटल में जितना भी मशीन्स है, जितना भी स्पेशल वार्ड लगा है, जितना भी मशीन्स है, जितना भी उधर जो अपना ट्रेन नर्सेस है जी, वो लोगों को क्या है मशीन्स भी काम नहीं कर रहा और ये ट्रेन नर्सेस भी उनका भी ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड हो गया कि अभी कोरोना हो गया बोल के उसके ऊपर ज्यादा फोकस भी नहीं करे। अब जो पेशेंट अगर मरीज को अगर कुछ कोरोना का कुछ सिम्टम्स है तो उधर अगर गांधी हॉस्पिटल में गया तो उसको इलाज भी नहीं हो रहा। ये सब क्या है अभी तेलंगाना सरकार को 100% इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में कंपेयर करिए, महाराष्ट्र में भी उधर दूसरा सरकार है तो वो लोग अभी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर क्या है अभी एक के बार चुनाव तो आते जाते हैं और ये अपना डेमोक्रेसी तो रहते हैं मगर आम जनता का हेल्थ के ऊपर अभी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल उसके ऊपर तो अभी देखिए अभी कोरोना महामारी पूरे देश में आने के बाद भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री असेंबली में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इधर तेलंगाना में कोरोना आने का सवाल ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब देखिए अभी जितना तेजी से कोरोना महामारी इधर बढ़ गई है, जितना मरीज लगातार एक बार अगर आंकड़े अभी ज्यादा जस्ट होते रहे और उसके बाद लोगों को बीमारी होने के बाद हॉस्पिटल में शरीक होने के बाद मर चुके हैं। अब देखिए अभी ये सब हुकूमत के ऊपर डिपेंड रहता है। अभी आम जनता को क्या है उसको अभी रोजगारी और उसका वो काम के ऊपर जाते रहते हैं मगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के ऊपर और स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंस के ऊपर और फेस मास्क के ऊपर। अब देखिए अभी आप दिल्ली में जाए तो अगर एयरपोर्ट के ऊपर अगर आसपास में दिखे तो अगर आप ये मास्क नहीं है तो उधर 2000 का जुर्माना है। बिल्कुल अपने पास क्या है, बिल्कुल भूमा रेड्डी जी, अपने पास भूमा रेड्डी जी, सुभाष जी का यही कहना है कि अभी से अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी, सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे तो ये केसेस और बढ़ेंगे। अभी स्कूल्स का देख लीजिए, गुरुकुल स्कूल जो देश में अपना भारत देश में जी ये लॉकडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट करने के बाद सबसे बड़ा पहली बार एक्शन लेके लॉकडाउन ऑन दो ये कोरोना के बारे में अपना तेलंगाना जितने स्पीड से कंट्रोल करने का काम करे, लॉकडाउन ऑन दो सब काम करे, कौन सा स्टेट नहीं करे वो भूल जा रहे लोग। नहीं आपने वो किया, देखिए आपने जब अच्छा काम किया, कंट्रोल किया, सब कुछ किया, लेकिन जिस तरह से लोगों से जो डर खत्म हो रहा है और सरकार भी कुछ कर नहीं रही, इसलिए कि यहाँ लगातार इलेक्शन चल रहे हैं। जीएचएमसी का इलेक्शन हो गया, ठीक है, अभी एमएलसी का इलेक्शन हो गया, आज रिजल्ट आया है, आप लोग खुशी मना रहे, पता नहीं कितने लोगों ने मास्क नहीं लगाया होगा, सोशल डिस्टेंस का क्या हुआ होगा आपको पता चल जाएगा शाम तक। लेकिन अब ध्यान देने की जरूरत है, अभी सख्ती अभी से अगर बरतेंगे तो केसेस नहीं बढ़ेंगे। कैसा बोलते आप, ध्यान नहीं दे रहे बोल, कैसा बोलते, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के दो बुलेटिन निकाल रहे, डेली पेपर में, तेलुगु पेपर में, टीवी में आ रहे, ध्यान नहीं दे रहा बोल, कैसा समझ रहे हैं तो सर फिर ये स्कूल आपके ही सरकारी हॉस्टल्स में केस क्यों बढ़ रहे हैं? गांधी हॉस्पिटल स्कूल परसों चालू होगा, फिर अभी निर्णय लेना, भूमा रेड्डी जी परसों चालू होगा, आप काम कर रहे हैं तो फिर ये केस बढ़ क्यों रहे हैं? भूमा रेड्डी जी सवाल यही है ना कि जितने सरकारी हॉस्टल स्कूल्स हैं, गुरुकुल स्कूल्स हैं, वहां के बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। केसेस कम है, महाराष्ट्र में उतना केसेस हो रहे, उधर की बात करो, इधर की तो कंट्रोल पे है, कंट्रोल पे चल रहा है। और बॉर्डर पे भी अभी चेक पोस्ट में भी अभी हेल्थ डिपार्टमेंट रख के टेस्ट कर रहे हैं, अभी 2 दिन से चालू हो गए। देखिए अभी भूमा रेड्डी साहब आप सुनिए, भूमा रेड्डी साहब मैं एक साफ कोरोना के बारे में जो लोगों की भलाई के वास्ते बात करना, ये सियासत करते हैं। सुनिए, देखिए भूमा रेड्डी जी आप काम कर रहे हैं, सही है, आपने यहाँ पर कोरोना कम हुआ, स्कूल स्टार्ट किया, अच्छी बात है, 6th क्लास से आपने स्कूल स्टार्ट किए, पीजी डिग्री सब कुछ शुरू किया। आप बताइए भूमा रेड्डी जी आप बताइए, स्कूल्स में कोरोना के बच्चे क्यों अफेक्ट हो रहे हैं? स्कूल्स के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? नहीं, वो भी कंट्रोल कर रहे हैं ना जी, चालू करके देखने के बाद ऐसा केसेस बढ़ रहा बोले तो
तो फिर लॉकडाउन करता होगा ना वो गवर्नमेंट। तो इसे यही तो हम जानना चाह रहे हैं भूमा रेड्डी जी, यही जानना चाह रहे हैं कि लोगों में अब दोबारा खौफ ना हो, परेशान ना हो, उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, यही तो जानना चाह रहे हैं। सरकार क्या कदम उठाया बताता ना जी, कैबिनेट में बात क्या रात का कर्फ्यू लगाएंगे, टाइमिंग कुछ जिस तरह से पहले आपने टाइम दिया था कि अभी दूसरे स्टेट में देखिए रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। गवर्नमेंट कदम नहीं उठाया कि बोला ये डेली हेल्थ डिपार्टमेंट स्टेट के श्रीनिवास राव देखिए साहब जो अभी- तो हमारा रमेश रेड्डी तो हमारा ईटर आया सब में हेल्थ डिपार्टमेंट मिनिस्टर रोजाना स्टेटमेंट दे रहा है ना जी, क्या कदम उठा रहा है, रोजाना टीवी में पेपर में आ रहा ना जी। साहब आ रहा है, हम देख देखिए, रहे हैं, मोदी का सरकार- हम ये भी देख रहे हैं कि सुनिए, केसेस सुनिए। बढ़ रहे हैं, सवाल यही है। सुनिए, केसेस तो महाराष्ट्र में 15-25 हजार हो रहा है एक दिन में, तो आप यहाँ पे भी अब- 300-400 तो आप लोग भूमा रेड्डी जी, तो- क्या हम और केसेस बढ़ने का इंतजार करें? महाराष्ट्र में क्या महाराष्ट्र की तरह में इंतजार करें कि हो इतने सकते हैं केसेस हो जाएं? नहीं कंट्रोल हाँ, करें, इंतजार करने के बाद- तो जी अपने पास केसेस कम है बोल रहा हूँ। नहीं केसेस कम है सर, देखिए 364, आप देखिए एक महीना पहले आपके पास केस कितने थे? 94। हर जगह कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ डिपार्टमेंट को बिठाया, पुलिस अब कितने हो गए? लोगों को बिठाया। 364। ये बढ़ नहीं रहा है। स्कूल्स कोरोना का जो है देखिए, हॉटस्पॉट बन रहा जिलानी है। साहब, हाँ, जिलानी साहब एक मिनट। जी सुभाष जी, जिलानी साहब एक मिनट। अब क्या है अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने सब लोगों से बात करा। जी हाँ, बात करके पूरे राज्य के मुख्यमंत्री से बात करके जी ये इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान देना चाहिए। उसके बाद जितना भी केंद्र सरकार से कितना भी रिक्वायरमेंट है, जैसा अभी डोसेज का, फिर वो अपना वैक्सीन का या जी। हैंड सैनिटाइजर का जो भी जी इसका कंट्रोल करे, हम केंद्र सरकार पूरे के पूरे 100% मदद करेंगे। ठीक। मगर अपना एक मुख्यमंत्री भी केसीआर भी अभी क्या करना, पूरे कलेक्टरों से, जिला के कलेक्टरों से बात करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करके, इसके ऊपर जैसा अभी प्रधानमंत्री ने ऐसा कुछ आदेश दिया और उसके बाद कुछ उनको सपोर्ट दिया, अपना मुख्यमंत्री भी सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। ताकि एक जिला में एक कलेक्टर अभी उधर इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कंट्रोल नहीं किए तो कल अपने को दुखी होगा। बिल्कुल, और बढ़ सकते हैं केसेस, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अब्दुल मुकीद चंदा टीआरएस लीडर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक और टीआरएस लीडर हैं मुकीद चंदा, हैदराबाद से, वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकीद चंदा, आपका भी खैर मकदम है। मुकीद चंदा, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में थोड़ा सा तशवीश बढ़ रही है और सीएम साहब ने भी उस पर थोड़ी तशवीश जताई है कि केसेस यहां बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल करेंगे, उस पर काम कर रहे हैं, सख्ती करेंगे। स्कूल्स खोले गए और अब बंद करने की भी बात हो रही है। और जहां से आप आते हैं, एसपी बॉयज हॉस्टल जो राजेंद्र नगर का इलाका है, वही नहीं और भी कई हॉस्टल्स है जहां पर बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। क्या सरकार कदम उठा रही है इस बारे में? मुकीद चंदा। देखिए, सरकार मुहतियात है और सरकारी सतह पर जो इकदाम लेने हैं उसके लिए लिए जा रहे जी। हैं। खास तौर पर पहला काम ये किया जा रहा है कि जो लोग मुतासिरीन जी। हैं उनकी निशानदेही की जाए और उनका सही इलाज किया जी। जाए। साथ में अवाम में शऊर बेदारी पैदा करने की मजीद जरूरत है। अवाम काफी बाशऊर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुछ नाखिबत अंदेश लोग ये कहते हैं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, चलो भाई क्या होता। इस किस्म की बातें करके लोगों को जो 2 गज दूरी ये जरूरी है और मास्क का इस्तेमाल जरूरी है, ये तमाम जो प्रिकॉशंस है इस पे इस्तेमाल कराने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह हुकूमती सतह पर ये काम की भी तैयारी चल रही है कि स्प्रे का जो काम है, जो सोडियम हिपोक्लोराइड का जो स्प्रे किया जाता है, वो करने की भी हुकूमत तैयारी कर रही है। जंगी खतूत पर काम किए जा रहे हैं। ये कोरोना की जो जंग है, ये आलमी जंग है, इससे किसी हुकूमत, मुकीद चंदा जी, सरकार अपनी तैयारी कर रही है, ठीक है। स्कूल्स जो है कोरोना के हॉटस्पॉट बन रहे हैं, बच्चों में खौफ और सरपरस्तों में खौफ है। सरकार यह भी तो कह सकती है, जिस तरह से महाराष्ट्र और दिल्ली की सरकार ने सख्ती के साथ कहा कि मास्क लगाइए वरना जुर्माना दीजिए। कम से कम यह तो कहा जा सकता है पुलिस को, जिस तरह से पुलिस ने तेलंगाना में काम किया था कोरोना को लेकर, जो सख्ती बरती थी, अगर अभी से हम कदम उठाते हैं तो आगे केसेस नहीं बढ़ेंगे, लोगों को बचाया जा सकता है। तो सरकार कम से कम एक स्टेटमेंट दे दे कि भाई मास्क लगाइए, दूरी रखिए, सख्ती बरतिए वरना जुर्माना दीजिए। ये तो हो सकता है ना।
इस पे जो अब इकदाम लेने की जरूरत है हुकूमत जरूर लेगी, लेकिन जिस तरीके से आपने कर्नाटक और महाराष्ट्र का मिसाल दी, वहां पर अवाम की जेब को लूटने के लिए, अवाम को कंगाल करने के लिए ऐसी रविश इख्तियार की गई। इससे कोरोना की रोकथाम उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद यह था कि अवाम से की जेब से पैसे किस तरीके से निकाला जाए। कोई भी बिना मास्क के जा रहा है तो उसको जो है चालान कर दिया जा रहा। किसी की उम्र ज्यादा होती है, किसी को जो है अस्थमा हो सकता है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मसला हो सकता। जरूरी यह है कि शऊर बेदार किया जाए और अपने तौर पर मास्क इस्तेमाल करे। अगर कोई आदमी किसी से 10 फीट दूर है तो उसको मास्क की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने देखा महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, बेंगलुरु में, मुंबई में बिल्कुल 100 फीट आदमी के करीब में कोई आदमी नहीं है, वो बगैर मास्क के जा रहा है और उसको चालान कर दिया जा रहा है। ये हुकूमतें अवाम को लूटने का जरिया बनाई है। तेलंगाना की हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है, अवाम की फलाह बहबूद उनके मद्देनजर है। अवाम के जेबों से पैसा निकालना हुकूमत का मकसद नहीं है, अवाम की सेहत हुकूमत का मकसद है। इसके लिए यह तरीका नहीं इख्तियार किया गया। अवाम में शऊर फिर कौन सा तरीका है और इंशाअल्लाह तेलंगाना सरकार कौन सा तरीका इख्तियार करेगी लोगों को इस बीमारी से बचाए? क्योंकि लोग अवेयर हैं, एजुकेट हैं, लोगों को पता है कि कोरोना क्या है। 1 साल झेल लिया लोगों ने। अब आप सिर्फ कहते रहेंगे तो लोग तो सुनने वाले नहीं है। सख्ती तो जरूरी है ना। सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। जी देखिए, सख्ती जिस सिम्त में होना चाहिए उस सिम्त में की जा रही है। सोडियम हाइपोक्लोराइड नाम का जो केमिकल होता है, जब उसका छिड़काव किया जाता है तो कोरोना का जो वायरस है वो खत्म हो जाता है। तो हुकूमत उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो दे रही है। उस सिलसिले में जंगी खुतूत पर काम किए जा रहे हैं और जो मुतासिरीन है उनकी निशानदेही करना और उनका इलाज करना ये और ज्यादा जो है जरूरी है। ठीक है सुभाष जी, आप इत्तेफाक करते हैं सरकार के इस तरीके के काम से? सरकार अभी जो है पेशेंट्स देख रही है कौन मुतासिर है कौन नहीं है, और जो पहले किया जाता था वही किया जा रहा है। अभी ज्यादा सख्ती की जरूरत नहीं है, लोग खौफकार हैं। सुभाष जी, वो तो 100% गलत है। देखिए, अभी एक हॉस्पिटल में, जैसे अभी सरकार के हॉस्पिटल में देखिए जी, वहाँ पर सरकार हॉस्पिटल में जो भी मरीज आ रहा है उसको इलाज करने का डॉक्टर्स भी नहीं है और उसका पैरामेडिकल स्टाफ भी नहीं है और फ्रंटेनर्स भी नहीं है, क्योंकि उनका फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा हो गया कि अभी कोरोना का पूरा चला गया। बिकॉज अभी रोज अपने पास भी थोड़ा जनवरी फरवरी के महीने में थोड़ा कम हो गया, मगर आज देखें तो दिन पर दिन इतना तेजी से बढ़ रही है। उसको अभी कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट कदम लेना चाहिए जी। अब देखिए, अभी ट्रैफिक पुलिस इतना अच्छा काम कर रहा है। किधर भी अगर जुर्माना के लिए अभी देखो, अभी हाई स्पीड गए या ट्रैफिक लाइट को पार करे, उसके बाद अपने को एक फाइन का 100 रुपए या 500 रुपए का फाइन मिलता है जी। अभी तेलंगाना सरकार पुलिस को ऐसा हुक्म देना चाहिए कि अगर कोई आदमी अगर बिना मास्क के लिए मास्क नहीं है उसको ऊपर एटलीस्ट एक 500 रुपए का जुर्माना दे देते हो जी, गाड़ी में जो बैठे हैं। फिर उसके बाद सबके सब वो एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जैसा हो जाएगा जी। और उसके बाद अभी थिएटर्स भी देखिए, अभी इतना लोग जा रहे हैं, इतना भीड़ जा रही है जी। देखिए, अभी कंट्रोल करने के लिए हमारा हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ हुक्म के हाथ में ही है। वो अपने स्ट्रिक्ट अपना रेवेन्यू के बारे में सोचना नहीं। बिल्कुल, आज ये किसी का बिल्कुल। मुकेश साहब, हाईकोर्ट ने जिस तरह से ऑर्डर दिया है कि अब किसी तकरीब में 100 से ज्यादा लोग जमा न हो, सरकार को बार बार हाईकोर्ट बता रहा है कि आप गाइडलाइंस फॉलो करवाइए, सख्ती बरतिए। हाईकोर्ट को बोलना पड़ रहा है। सरकार कितनी संजीदा है आप अंदाजा लगाएं। जी देखिए, हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं हम उसका इस्तकबाल करते हैं जी। हाईकोर्ट उस सिम्त में काफी संजीदा है। हुकूमत उस पर अमल करेगी जी। हुकूमत उस पर अमल करेगी जी। हुकूमत उस पर अमल करेगी और आवाम की फलाह बहबूद और उनकी सेहतयाबी के लिए जो इक़दामात जो हाईकोर्ट ने जो अहकामात दिए हैं उसके ऊपर इक़दाम लिया जाएगा और उस पर काम किया जाएगा। मैं हाईकोर्ट की जो है शुक्रिया अदा करता हूं
कि वो इस किस्म का ऑर्डर दिए हैं कि 100 लोगों से ज्यादा जमा ना हो। अगर अल्लाह ने चाहा तो हुकूमत मजीद आगे बढ़ते हुए 50 लोगों की लिमिट तय करेगी और तय करके उसको जो है कम से कम लोग जमा हो, इस सिम्त में काम करने की जरूरत है। यह बहुत ही अच्छा मशवरा हाईकोर्ट ने दिया है, इस पर हुकूमत जरूर अमल करेगी। जी, एक चीज और है, देखिए जब कोरोना कमजोर हो गया था तो धीरे धीरे सारी चीजें खुलती रहीं। ठीक है, लोगों की माशी मामलात हैं, सरकार की भी अपनी मजबूरियां हैं, हम समझ सकते हैं, हर कोई समझता है इस चीज को। लेकिन क्या रात के 12-1 बजे तक होटल्स का खुला रहना और रातों में लोगों का जिस तरह से बेपरवाह होकर घूमना, सरकार कम से कम इस पर तो लगाम लगा सकती है। यह भी नहीं हो रहा है तेलंगाना में। बिल्कुल, देखिए अभी तेलंगाना में इस पर सख्ती से इकदाम लिए जाएंगे। अभी तक इसके लिए छूट दी गई थी कि धीरे धीरे माशियत को बहाल किया जाए, लेकिन अब ये जो सेकंड स्ट्रेन चालू हुआ है, ये दूसरी जो लहर है कोरोना की, इस लहर के बाद हुकूमत को सख्त होना पड़ेगा और हुकूमत बिल्कुल सख्त हो रही है। उसके इशारे हुकूमत ने दे दिए हैं। बच्चों की, जो कि हमारे नौनिहालों की सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है, इसके लिए 9th क्लास तक के जो स्कूल्स के लिए क्या सजेशन कर दिया है सरकार का कदम? उस सिम्त में बड़ा है मुखित जी, कदम स्कूल्स के लिए सरकार का क्या कदम है, क्योंकि स्कूल के सरपरस्त तो बच्चे परेशान हैं। स्कूल के लिए इंशाल्लाह हुकूमत मरकजी हुकूमत के मशवरे से हुकूमत जो भी इकदाम करना है करेगी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों की जान पहले हमें अहमियत है, उसी तरीके से बच्चों की तालीम भी बहुत जरूरी है। तो उन्हें किस तरीके से आगे लेके आया जाए, वो सोच समझ के मरकजी हुकूमत के साथ मशवरा करें। सुभाष जी, बच्चों के सरकार को मशवरा, क्योंकि हम तनकीद तो करते हैं, सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज है, लेकिन आप सरकार को और इस वक्त हमारी जो बहस देख रहे हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे सुभाष जी? देखिए, अभी सरकार के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होता है जी, उसके बाद आम जनता के ऊपर जिम्मेदार भी ज्यादा होता है। अभी हाईकोर्ट से भी जैसा अभी स्ट्रिक्टेस्ट जो आया है कि इसके ऊपर जैसे 100 लोगों के ज्यादा पोजीशन नहीं लेना है, कि शादी के लिए भी 100 या 200 लोग के ऊपर जितना भी हाईकोर्ट तक गए बोले तो अभी सरकार का ये फेलियर है। हमारा राय है कि बिल्कुल सरकार के फेलियर है। जैसा अभी 12 बजे या जस्ट 1 बजे तक ऐसा भीड़ जो जमा होना, ये एक ठीक नहीं है। तो आम जनता के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा अगर किसी आदमी को ये जो कराना लगे और उसका अभी बिल्कुल इलाज के लिए सरकार के साथ आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। और जब हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि कवायद की पासदारी की जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई सबकी है, इसलिए हम सबको मिलकर इस कोरोना से लड़ना है। तो तेलंगाना में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, इसको रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, तमाम अवाम की भी है। आप तमाम का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, आदाब।